नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक का डेली राउंडअप शो। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। नीरव मोदी, माल्या और चौकसी की 18,170 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त, बैंकों को हुए नुकसान की 80% भरपाई, कहना है प्रवर्तन निदेशालय का। उच्च न्यायालय ने फेसबुक, व्हाट्सएप को दिए सीसीआई के नोटिस पर रोक लगाने से किया इनकार। मस्जिद ढहाने के मामले में अदालत ने बाराबंकी के पूर्व एसडीएम को नोटिस जारी किया। टीकाकरण में 22 जून को 40% की कमी आई। और आखिर में कोरोना अपडेट। देश में पिछले 24 घंटों में 50,817 नए मामले, 1,359 की मौत। देश के बैंकों को धोखा देकर विदेश भाग चुके कारोबारी विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने बड़ी कार्रवाई की। प्रवर्तन निदेशालय ने इन तीनों की 18,170.02 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली, जो बैंकों को हुए नुकसान का 80.45% है। प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से यह जानकारी दी गई है। प्रवर्तन निदेशालय ने यह भी बताया कि कुल जब्त संपत्ति में से 9,371.17 करोड़ रुपए केंद्र सरकार तथा सरकारी बैंकों को ट्रांसफर भी कर दिए गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से बताया गया कि तीनों भगौड़े कारोबारियों की वजह से बैंकों को 22,585.83 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, जिसमें से 18,170.02 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। ईडी का कहना है कि विजय माल्या और पीएनबी बैंक धोखाधड़ी में बैंकों द्वारा खोए गए 40% पैसे पीएमएलए के तहत जब्त शेयरों की बिक्री के माध्यम से प्राप्त हुए। प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार कुल जब्त संपत्ति में 969 करोड़ रुपए विदेशों में जब्त किया गया है। ईडी के जांच में पता चला कि जब्त संपत्ति फर्जी कंपनियों, कई ट्रस्ट, बेनामी रिश्तेदारों के नाम से रजिस्टर थी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने व्हाट्सएप की नई निजता नीति के जांच के सिलसिले में फेसबुक और मैसेजिंग ऐप से कुछ सूचना मांगने वाले भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नोटिस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि जांच में और कदम उठाने पर रोक लगाने का अनुरोध करने वाली एक अर्जी पहले ही दायर की जा चुकी है, जिसमें सीसीआई के महानिदेशक को नोटिस जारी किया गया। इस पर खंडपीठ ने 6 मई को कोई अंतरिम राहत नहीं दी और इस पर सुनवाई के लिए 9 जुलाई की तारीख तय की थी। पीठ ने 21 जून को दिए आदेश में कहा, हमने यह भी पाया कि पहले दायर अर्जी और मौजूदा अर्जी में एक जैसी बातें कही गई हैं। पहले की वजहों के चलते हम इस वक्त 8 जून के नोटिस पर रोक लगाना उचित नहीं समझते। इस आदेश की प्रति बुधवार को उपलब्ध कराई गई। यह मामला एकल पीठ के आदेश के खिलाफ फेसबुक और व्हाट्सएप की अपीलों से संबंधित है। एकल पीठ ने व्हाट्सएप की नई निजता नीति की जांच का सीसीआई द्वारा आदेश देने के खिलाफ उनकी याचिकाओं को खारिज कर दिया था। उच्च न्यायालय ने इससे पहले अपीलों पर नोटिस जारी किया था और केंद्र से जवाब देने को कहा था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने बाराबंकी में 17 मई को एक मस्जिद ढहाने के मामले में प्रतिवादियों को 3 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के मंगलवार को निर्देश दिए। अदालत ने बाराबंकी के राम सनेही घाट के तत्कालीन उप जिलाधिकारी को भी नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा। न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की पीठ ने उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड व हशमत अली तथा अन्य की ओर से दाखिल 2 रीट याचिकाओं पर यह आदेश जारी किए। अदालत ने मामले की सुनवाई 15 जून को की थी और अंतरिम राहत के मुद्दे पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 21 जून को योगा दिवस के मौके पर देश भर में 80 लाख से ज्यादा लोगों को टीकाकरण करने की ऐतिहासिक उपलब्धि का दावा किया था। वहीं कांग्रेस ने बुधवार को दावा किया कि देश में 21 जून को टीकों की 80 लाख से अधिक खुराक दिए जाने के अगले दिन ही इसमें 40% गिरावट आ गई और भारत दुनिया का इकलौता देश है जहां टीकाकरण में इतनी ज़्यादा गिरावट देखी गई है। पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने सवाल किया कि आखिर कैसे मूर्ख बनाया जा रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने ट्वीट कर दावा किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के लिए खुद का धन्यवाद करवाने के 24 घंटे बाद कोविड टीकाकरण में 40% की गिरावट आई। और आखिर में हम बात करेंगे देश भर में बीते 24 घंटों में कोविड-19 के कुल 50,817 नए मामले सामने आए, जिसके बाद देश में कोरोना वायरस की संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,27,666 हो गई। वहीं 80 दिन बाद उपचाराधीन मरीजों की संख्या 7 लाख से कम हो गई है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से मंगलवार को जारी किए गए अद्यतन आंकड़ों के अनुसार देश में 1359 और लोगों की संक्रमण से मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 3,90,100 हो गई है। मंत्रालय की ओर से सुबह 7 बजे जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 रोधी टीके की सर्वाधिक 46,22,316 खुराक लोगों को दी गई। देश में अभी तक टीके की कुल 28,99,61,746 खुराक लोगों को दी जा चुकी है। आज के डेली राउंड अप में बस इतना ही। न्यूज़ क्लिक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए हमारी हिंदी और इंग्लिश वेबसाइट भी जरूर देखें। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। न्यूज़ क्लिक देखने के लिए शुक्रिया।